हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DU फिजिक्स एग्ज़ाम प्रेप बाय विनय प्रताप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे देखें। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 का ट्यूटोरियल 1। ट्यूटोरियल 1 का हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। एन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ अ पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑल्सो कंसिडर द टर्निंग पॉइंट्स। नाउ देर इज, ये इंपॉर्टेंट टर्म है टर्निंग पॉइंट। अपियरिंग एट एक्स इज टू प्लस माइनस सी। टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर हमारी जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दोज पॉइंट्स वेयर माई काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, दोज पॉइंट्स आर नोन एज टर्निंग पॉइंट्स. Find the estimate for the energy of bound state using WKB approximation. So this is part A, and second part is also check that under which condition there will be only one bound state within the turning point region. Okay, so first of all we are going to write the WKB approximation. So using the WKB approximation, WKB approximation का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम x1 to x2 2m e minus v as a function of x, and then you have integration over dx, and this is equals to n plus 1 by 2 pi h cross. Yeah, this is your WKB approximation formula. So we are going to use this formula. Now what are turning points? Those points where your total energy becomes equal to your potential energy. So at turning points, that is at x is equals to plus minus c, my energy will be जहां पर पोटेंशियल में x है वहां पे टर्निंग पॉइंट्स प्लस माइनस c पुट कर दो। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों टर्निंग पॉइंट्स पर सेम एनर्जी होगी बिकॉज प्लस माइनस c. सो अल्टीमेटली प्लस माइनस का स्क्वायर विल गिव यू प्लस. सो दिस इज योर एनर्जी. Okay, now let's put this energy expression here and see what we'll get. So you get integration, minus c to plus c. Okay, x1 x2 क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट्स. सो माइनस सी से प्लस सी, 2m हाफ m ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, v होगा हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज स्क्वायर रूट टाइम्स dx इक्वल्स टू n प्लस 1 by 2 पाई h क्रॉस. नाउ देखो, हाफ यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 विल कैंसिल, एंड m ओमेगा स्क्वायर दोनों में से कॉमन लोगे तो इट बिकम्स m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट के अंदर से मैं m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बाहर बचेगा सिर्फ m ओमेगा, एंड अंदर इंटीग्रेशन माइनस सी से प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx इक्वल टू n प्लस 1 by 2 पाई एच क्रॉस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, जो अंडर रूट्स सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो टेकिंग, यू कैन राइट टेकिंग इंटीग्रेशन माइनस सी टू प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. So here you have to make one substitution, and substitution क्या है हमारे पास, that put x is equals to c sin theta. ओके, सो अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं सो इट बिकम्स dx इक्वल्स टू c sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, एंड यू हैव d थीटा. ओके, अब लिमिट्स चेंज होंगी. लिमिट्स कैसे चेंज होंगी? एट x इज इक्वल्स टू माइनस सी, हमारे पास जब यहाँ पर आप x इक्वल्स टू माइनस सी पुट करोगे सो साइन थीटा इक्वल्स टू -1, तो कितना आएगा?
limit will be theta becomes minus pi by 2. Similarly at x is equals to plus c, यहाँ पर आप c पुट करोगे, c will cancel, sin theta equals to plus 1 means theta will be plus pi by 2. So my integration becomes minus pi by 2 से plus pi by 2 square root c square minus c square sin square theta. ओके, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर क्या होगा, c cos थीटा d थीटा. सो इफ यू टेक c स्क्वायर आउट ऑफ दिस स्क्वायर रूट एंड अंदर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोस स्क्वायर थीटा, एंड वहां से बाहर क्या आएगा, कोस थीटा. सो इट बिकम्स c स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इट बिकम्स कोस स्क्वायर थीटा d थीटा. कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसे, सॉरी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे अपने फॉर्मूले में, डेट इज 1, ये किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. सो सी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 इंटू डी थीटा. तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास थीटा, एंड कोस थीटा का आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2. सो इट विल बी साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एंड बाहर है आपके पास सी स्क्वायर बाय 2. नाउ इट बिकम्स, देखो जब यहाँ पर पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2, सो दिस थिंग विल कैंसल. जब आप प्लस पाई बाय 2 रखोगे तो साइन पाई दोनों ही केस में आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा. सो दिस विल गिव यू, जब आप इसको सोल्व करोगे मीन्स साइन थीटा, दिस टर्म विल गिव मी 0. तो यहाँ पर कितना आएगा, सी स्क्वायर बाय 2, एक बार आएगा पाई बाय 2 एंड माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 is pi. So this integration is equal to pi c square by 2. ठीक है. Now let's put this value यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, पाई सी स्क्वायर बाय 2. सो बाहर हमारे पास कितना है, m ओमेगा. इंटीग्रेशन को सोल्व करके आया पाई सी स्क्वायर बाय 2, एंड इट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 पाई एच क्रॉस. ठीक है. सो पाई विल कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ओमेगा. वाई, हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ बाउंड स्टेट. सो समहाउ हमें इस फॉर्मूले में कहीं पर एनर्जी का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, एंड एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमारे पास हाफ एम ओमेगा है, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ओमेगा, multiplying both side by omega, so you get half m omega square c square is equal to n plus 1 by 2 h cross omega. So this is equals to energy of your nth bound state, n plus 1 by 2 h cross omega. So this is your answer to your फर्स्ट पार्ट, एनर्जी ऑफ बाउंड स्टेट. ठीक है. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, ऑल्सो चेक दैट अंडर विच कंडीशन देयर विल बी ओनली वन बाउंड स्टेट. सो फॉर वन बाउंड स्टेट सिंपली पुट n इज इक्वल्स टू 1 here. So for part B, for one bound state, put n is equals to 1. Not sorry, first bound state is your n is equals to 0. Sorry. You have to put n is equals to 0. N is equals to 0 is your first bound state.
So this becomes h cross omega. So again En is half m omega square c square. This side you have half h cross omega. So half will cancel, 1 omega will cancel. So क्या कंडीशन आएगी यहाँ से आपके पास, c इज इक्वल्स टू h क्रॉस अपॉन m ओमेगा, h क्रॉस अपॉन m ओमेगा स्क्वायर रूट. दिस इज द कंडीशन फॉर ओनली वन बाउंड स्टेट. सो आई होप आपको एक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, बाउंसिंग बॉल प्रॉब्लम. अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. Potential is mgx when x is greater than 0 and it becomes 0 when x is less than 0, where x stands for height from the hard surface and g is the gravitational constant. Find the quantized energy level of the bouncing ball problem assuming E is greater than 0. तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं. आपको W के भी अप्रोक्सीमेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री टाइप के आपको राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन को चेंज करना है. जैसे मैं बताता हूँ, हमारे डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर हमने क्या लिया था, n+1/2. बट फॉर हार्ड सरफेस दिस n+1/2 बिकम्स n+3/4. सो मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ. इस चीज़ को आप ध्यान रखना बाकी क्वेश्चंस के लिए. अगर आपके पास बाउंड्री टाइप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाउंड्री टाइप एंड यहाँ पर डब्ल्यू के भी चेंज, फॉर्मूले में आपको क्या चेंज करना है. सो अगर आपके पास बाउंड्री आपकी दोनों जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर बाउंड्री कैसी है, स्मूथ है, तो ये डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन में आप क्या यूज़ करोगे, n+1/2. अगर आपके पास एक हार्ड पॉइंट या हार्ड सरफेस प्लस एक स्मूथ सरफेस है, ओके, देन यू विल यूज n+3/4. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. सो हमारे केस में हमें कौन सा यूज करना है, n+3/4. तो हमारा फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू के बी का x1 to x2 2m e माइनस वी एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स इज इक्वल्स टू n+3/4. एंड हमारे पास क्या होता है उसमें, पाई एच क्रॉस. ओके, so pi h cross. So this formula we are going to use in this particular question. Okay, now अब देखते हैं हम अपनी बाउंड्री, मतलब जो हमारा टर्निंग पॉइंट्स है वो कहाँ पर है. सो टर्निंग पॉइंट्स पर क्या होता है, अगेन कैसे लिखेंगे हम, एट टर्निंग पॉइंट्स माई ई बिकम्स इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, total energy becomes equal to potential energy, that is for mgx. So my E becomes mgx. ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स विल बी फ्रॉम 0 to, लेट्स से अगर आप यहाँ से x कैलकुलेट करें फॉर सम टाइम t, x विल बी e अपॉन mg. लेट्स से दिस इज एट टाइम t. सो माई इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to this limit will be e upon mg. ठीक है, at x is equals to 0 energy is also 0. okay, so this will be my limit for this problem. Now let's put into the formula. So first हम फॉर्मूले में लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 to xt. इन टर्म्स ऑफ x it will be 2m e minus vx times dx is n+3/4 pi h cross. Remember this is for hard surface. Now let's convert it to, let's make another substitution. Let
u is equal to e minus mgx. Now differentiate this equation. So you get du, energy is constant, so it becomes 0 minus mg dx. So you have to say du is equals to minus mg dx. ओके, एंड लिमिट्स का कैसे चेक करोगे आप? सो पुट u इज इक्वल्स टू 0, पुट u इज इक्वल्स टू 0, at u is equals to 0, u is your initial x, okay, that is 0. When u is 0, your x becomes 0, and at not wait a minute, sorry, not this, हमें तो एनर्जी पर इनिशियल एंड फाइनल पता है. देखो, when your energy E is equals to 0, when your initial energy is 0, हमने देखो सब्सटीट्यूशन ये किया है ना, हमने इस क्वांटिटी को हमने u माना है, तो जब हमारा E कितना होगा, 0 होगा, नॉट E 0 होगा यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे. देखो जब हमारे इस फॉर्मूले जब x 0 होगा तो हमारा u कितना हो जाएगा, सिंपली इट इज इक्वल्स टू E. एंड जब x किसके इक्वल होगा, E अपॉन mg के इक्वल होगा. तो जब यहाँ पर आप E अपॉन mg विल कैंसिल, E माइनस ई बिकम्स, सो u बिकम्स 0. सो हमारी लिमिट कैसे चेंज हो जाएंगी, फ्रॉम E टू 0 हो जाएंगी, फ्रॉम E टू 0. अंदर लिखते हैं अब हम 2m, इसको हमने क्या माना है, u माना है, एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या है, माइनस mg dx. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू योर n प्लस 3/4 पाई एच क्रॉस. थोड़ा सा यहाँ पे x एंड e में कंफ्यूज हो गए थे, डोंट वरी. आपको सब्सटीट्यूशन क्या करना है, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ. e माइनस वी एक्स को हमने u पुट किया है, ओके. एंड अब हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट करते हैं तो हमें u की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, e के. जब हम इसी फॉर्मूले के अंदर x को कितना पुट करते हैं, e अपॉन mg पुट करते हैं, तो u विल गेट 0. तो हमने लिमिट्स यहाँ पर पुट कर दी, इसको हमने u पुट कर दिया, एंड dx की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस mg dx. ठीक है, अब देखो ये इस माइनस साइन को कैसे कंज्यूम करेंगे, लिमिट्स को इंटरचेंज करके. सो इट बिकम्स 0 टू e एंड दिस बिकम पॉजिटिव. सॉरी यहाँ पे नोट माइनस mg dx, इट विल बी du अपॉन, सॉरी दिस विल बी माइनस du अपॉन mg. ठीक है, सॉरी ये कंफ्यूजन हो गया था. नाउ आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक बार पेज ऐड कर. ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इस स्क्वायर रूट से आएगा बाहर आपके पास स्क्वायर रूट 2m अपॉन mg, माइनस साइन को हमने कंज्यूम कर लिया, इट बिकम्स 0 टू e. अंदर आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट u टाइम्स du, एंड दिस इज इक्वल्स टू n प्लस 3/4 पाई एच क्रॉस. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एंड लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास आएगा e की पावर 3/2. सो e पावर 3/2, एंड नीचे आएगा 3/2, तो मैं उसको लिख देता हूँ 2/3, एंड ये आपके पास है रूट 2m डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू 3n प्लस 3/4 पाई एच क्रॉस. तो यहां से आपको e कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करो, इन सबको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो. e कितना होगा, देखो e की पावर 3/2 विल बी, दिस बिकम्स 3 पाई
h क्रॉस एंड g ऊपर है स्क्वायर रूट m, नीचे है m, सो नीचे कितना बचेगा स्क्वायर रूट m डिवाइड बाय 2√2 एंड यू हैव n प्लस 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, पावर 2/3 ले लेंगे, सो यू विल गेट एनर्जी एक्सप्रेशन एज 3π h क्रॉस g√m डिवाइड बाय 2√2 n प्लस 3/4 whole power 2/3. So this is your answer to this question, energy of the bound state. आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन हुआ था, सब्सटीट्यूशन थोड़ा ध्यान से करना, इसको आपको यू पुट करना है, लिमिट्स ध्यान से पुट करना है, इस माइनस साइन को कंज्यूम करना है, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, एंड डी एक्स को पुट करोगे डी यू अपॉन माइनस एम जी। Now let's move on to the last question, that is the third question. Find the total number of bound states capital N of the bounded potential Vx is equals to minus times of Ux. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वापस से टर्निंग पॉइंट कंडीशन देखते हैं। टर्निंग पॉइंट पर आपको कुछ x एंड v में, x एंड u में आपको बता रखा है कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हमारा ux जीरो हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो टर्निंग पॉइंट कंडीशन is when your energy becomes equals to your potential energy, and in this case हमारी potential energy किसके इक्वल होगी, माइनस टाइम्स ux, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, ना वापिस से अपना देखो x पे लिमिट, x इज योर टर्निंग पॉइंट एंड उसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो योर फॉर्मूला विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 2m e माइनस वी एक्स होता है, एंड e इज ऑलरेडी and my potential is already negative, so negative negative becomes plus u of x। अभी मैंने e को सिर्फ e रखा है, अभी मैंने इसको ux के टर्म में नहीं एक्सप्रेस किया है, सो n प्लस 1/2 पाई h क्रॉस। सो मैक्सिमम बाउंड स्टेट, अब देखो क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, सो माई मैक्सिमम बाउंड स्टेट कब मिलती है मुझे, व्हेन माई टोटल एनर्जी E टेंड्स टू जीरो, टोटल एनर्जी E टेंड्स टू जीरो। ये कब होगा, जब आप यहाँ पर E को जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर रूट, व्हेन योर E बिकम्स जीरो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m ux dx इज इक्वल टू n प्लस 1/2। एंड जो मैक्सिमम बाउंड स्टेट होती है ना आपकी n मैक्स, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n मैक्स, वो क्या होती है, योर स्मॉल n प्लस 1। सो व्हेन दिस स्मॉल n becomes n plus 1, so my right hand side becomes n plus 1 plus 1/2, so it ultimately become n plus, or you can say n minus 1/2। देखो ऐसे नहीं, देखो आपको कैपिटल N बनाना है, तो आप क्या करो, एक बार प्लस 1 कर दो, एक बार माइनस 1 कर दो, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/2, ताकि मैं इस n प्लस 1 को कैपिटल N लिख सकूं, एंड माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। सो टोटली मैं आपके राइट हैंड साइड में लिख सकता हूं कैपिटल N माइनस 1/2 टाइम्स पाई h क्रॉस। ठीक है, अब क्या करते हैं, पाई h क्रॉस को यहां लिखते हैं 1/πh क्रॉस एंड प्लस 1/2 कर देते हैं। सो माई मैक्सिमम बाउंड स्टेट विल बी maximum bound state n will be equal to 1/πh cross
इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 2m ux dx एंड -1/2 उधर से आ जाएगा +1/2. So this is your total number of bound state. Here capital N is the total number of bound state. Total number of bound state. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, ध्यान से उसे देखें एंड सोल्व करें. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल को सॉल्व करेंगे. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.